आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 उद्गम हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता चिड़िया। इसके कवि का नाम है आर.सी. प्रसाद सिंह। इस कविता के माध्यम से कवि हमें पक्षियों के द्वारा दिए जाने वाले संदेश के बारे में बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं चिड़िया कविता। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पीपल के पेड़ की डाली पर चिड़िया अपनी धुन में कुछ न कुछ गाती रहती है। चिड़िया की मधुर आवाज़ हम सब सुनते हैं, परंतु क्या हमने कभी यह सोचा है कि चिड़िया अपने शब्दों में हमारे लिए कुछ संदेश सुनाने आई है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बताती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चिड़िया पेड़ पर बैठकर हम सबको आपस में मिलजुल कर प्रेम के साथ रहने का संदेश देती है। संसार के जो लोग अपनी अपनी मुश्किलों में कैद है, उन सबको मुश्किलों से बाहर आने का रास्ता बताती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है कि वे अपनी परेशानियों से बाहर निकले। वन में जितने पक्षी है, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस शुक्र आदि वास करते सब आपस में हिलमिल, सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की आपसी एकता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि विभिन्न तरह के पक्षी, चाहे उनका रंग अलग हो, चाहे उनका रूप अलग हो, वे सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उन्हें पता है कि पूरा आसमान ही उनका घर है, जहां उनका मन करता है वे वहीं पर उड़ सकते हैं। तो इन पंक्तियों में पक्षी हमें बताते हैं कि जिस प्रकार पक्षी आपस में रंग रूप को लेकर कोई भेदभाव नहीं करते, तो मनुष्य क्यों आपस में भेदभाव करता है। उसे भी पक्षियों की तरह आपस में मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सभी पक्षी दिन भर अपना अपना काम करते हैं, अपनी ही धुन में व्यस्त रहते हैं, अपना दाना चुगते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं और रात होते ही ये पक्षी पेड़ों पर आराम से सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पक्षियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि इन पक्षियों के बीच कोई लोभ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, सभी अपने ही धुन में मस्त रहते हैं। वे कल की परवाह नहीं करते, जब चाहे तो दाना चुग लेते हैं और जब चाहे तो आराम करते हैं।
कभी उनके मन में इतना लालच नहीं होता कि सारा दाना चुगकर वे अपने घर में रख ले। वे हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। मनुष्य को भी सिर्फ अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ दे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर भी भरते हैं। पक्षी अपनी मेहनत से जितना दाना चाहे ले लेते हैं और बाकी दाने वे दूसरों के लिए छोड़ देते हैं, ताकि दूसरे पक्षी भी इन दानों को खाकर अपना पेट भर सके। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस आकाश में ये पक्षी उड़ते हैं। सारा दिन निर्भय अर्थात निडर होकर आकाश में विचरण करते हैं। उनके मन में कभी ऐसा नहीं होता कि दूसरों की मेहनत की कमाई से वे खुद अपना घर भरे। कविता के माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम मनुष्यों को भी इन पक्षियों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए और सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हे मानव, तुम पक्षियों से ही यह सीखो कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए। क्यों तुमने अपने आप को बंधन में बांध रखा है। हम सारे पक्षी स्वतंत्र हैं, आसमान को ही अपना घर समझते हैं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। जब पक्षी आज़ाद है तो मनुष्य क्यों बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इस प्रकार पक्षी हमें संदेश देते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी बेड़ियों को तोड़ देना चाहिए, अर्थात मनुष्य को लालच छोड़ देना चाहिए और मानवता के रास्ते पर एक दूसरे से मिलकर जीना चाहिए। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि पीपल की डाली पर चिड़िया हमें यही संदेश सुनाने आती है और थोड़ी देर बैठ जाती है और अपने इस संदेश से हम सबको चकित करके उड़ जाती है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि हर मनुष्य को यही संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार पक्षी सिर्फ अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, सिर्फ अपना पेट न भरकर दूसरों का पेट भी भरते हैं और हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। उनके बीच में रंग का या रूप का कोई भेदभाव नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य को भी लालच छोड़ देना चाहिए, लोभ छोड़ देना चाहिए और हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मनुष्य को कभी भी रंग, रूप, धर्म, देश आदि के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी मानव जाति को अपना समझकर एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।